इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये पिशाचनी नाम बोलते हैं, जैसे पिशाचनी क्या होती है जो सबको खा जाती है, ये वो औरत थी कि लड़का मर जाए दूसरी शादी की सक्सेस होती है। सर जो चारों आरोपी ने गुनाह कबूल करा है, पहले तो ये अच्छी बात है कि पहले तो मैं सबसे पहले मेघालय सरकार से माफ़ी मांगता हूँ कि आज एक सोनम रघुवंशी की वजह से जो मेघालय बदनाम हुआ है, तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सज़ा की मैं मांग करता हूँ वहाँ के सीएम साहब से कि इस लड़की की वजह से पूरा मेघालय जो टूरिस्ट एरिया था, जो टूरिस्ट एरिया बदनाम हो, जिनकी रोजी रोटी चलती थी, इस लड़की ने उनकी रोजी रोटी खा गई है। तो मैं इंडिया के सभी लोगों से अपील करता हूँ कि वो टूरिस्ट एरिया बहुत अच्छा एरिया है। जिस तरह से वहाँ की सरकार ने 17 दिन के अंदर केस को सॉल्व कर दिया, इंदौर से 2300 किलोमीटर दूर है, इतनी दूर के केस को भी इनने सरकार ने जिस तरह से सॉल्व करा है, तो मैं वहाँ की सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिस केस में उन्होंने दिल से मेहनत करी है। बहुत बड़ी बात है कि मिसिंग तो दुनिया में बहुत लोग होते हैं, लेकिन इस केस में जो सरकार ने साथ दिया है, तो मैं इंडिया के सभी लोगों से बोलता हूँ कि सबसे अच्छा टूरिज्म एरिया है कि वहाँ की सरकार टूरिस्ट की बहुत कदर करती है और उनका बहुत मान सम्मान करती है। उनके लिए एक बंदा भी गायब हुआ है तो उसके लिए उन्होंने जी जान लगा दिया है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात कि जो 4 लोग वहाँ अपराधी में पाए गए हैं, इसे थोड़ी सी और पूछताछ की जाए कि प्लानिंग कब से चल रही थी, कैसे हो रही थी, क्या हो रहा था। ये है सोनम रघुवंशी, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। उसने आज 7 परिवार को बर्बाद कर दिया। पहला मेरा परिवार, दूसरा मेघालय जो टूरिस्ट की बल पे चलता था, वहाँ जो उनकी रोजी रोटी को इनने बर्बाद कर दिया। वहाँ के बच्चे जो चलते थे टूरिस्ट पे थे उनको खाया है। 4 लड़के जिनको इनने पैसे दे के लिया है मर्डर करवाने के लिए, एक खुद का परिवार, 7 परिवार को खा गई है औरत। इसको क्या नाम दिया जाए? ये पिशाचनी नाम बोलते हैं, जैसे पिशाचनी क्या होती है जो सबको खा जाती है, ये वो औरत थी। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सर जो राजा थे और जो पूनम थी दोनों मांगलिक थे, ये बात आ रही है कि मांगलिक हाँ और तांत्रिक क्रियाएं वगैरह की देखो खुद आप सब, बात हाँ कर रहे हैं। हाँ, मांगलिक राजा भी था, लड़की मांगलिक थी। और जैसे बहुत से सुना था अपन, एक हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में जैसे बोलते ना, सुनने में ऐसा आता है कि लड़का मर जाए दूसरी शादी की सक्सेस होती है, तो इसी को प्लानिंग करी हो। तांत्रिक क्रिया की बात ऐसी आती है कि जब राजा रघुवंश सोनम मिसिंग हुए थे, तब इनके पापा ने फोटो उल्टी क्यों नहीं टांगी? ये टांगते आज राजा जिंदा होता। बेटी की फोटो टांगी तो बेटी जिंदा मिल भी गई है। तो ये सोचने पे चीज़ मजबूर कर रही है। वैसे कौन सा तांत्रिक था जिसने इतनी चीज़ों को खट से बोला और बच्चे मिल भी गए उनकी? जैसे उनके पापा हमारे घर पे आए थे जब राजा का अंतिम संस्कार हुआ था, उनके पापा से हम बोलते नहीं बना था, वो ऐसे बैठे रहे पूरे टाइम, उठे नहीं ना मीडिया से बात कर पाए थे। जब बात उनकी बेटी पे आई तो मीडिया से लड़ लड़ के बात कर रहा है। ये उनमें इतनी ताकत किससे आ गई कि वो तो उनने सोचा होगा कि भाई को, बेटे को, मतलब जो बहू बनाया था ना बेटा राजा को, उसको मारने था इनको, इन सबकी प्लानिंग थी। तो सब पे कार्रवाई की जाए। शिलांग पुलिस से मेरी अपील है, एमपी पुलिस से अपील है कि सबसे बारीकी से पूछा जाए, इनकी मम्मी से ही, पापा से भी। गोविंद से नहीं बोल सकता कि गोविंद का हमने जो नेचर देखा है वो अच्छा है लड़का, उसका नहीं कर सकता, लेकिन माँ को सब पता रहता है लाइफ में कि बेटी क्या कर रही, बेटी का अफेयर है या नहीं है, उसकी लड़की का चक्कर था, तो माँ के पास तो जरूर कहोगी कि मेरे को वहाँ शादी नहीं करना है। लेकिन इस माँ ने हवाला दे दिया उसको, इस हवाले का नाम तो इनको हो ही गया। अब इनके लिए हवाला छोटी मोटी बात नहीं है कि पापा को 2 अटैक आ गया, बेटा तो ऐसा करेगी तो पापा मार जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो फिर लड़की ने खुद की प्लानिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, इनकी इस लड़की ने उसके सुख पाने के लिए 7 परिवार को बर्बाद कर दिया। तो ऐसी लड़की को तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मतलब आप ही लग रहा है तांत्रिक क्रियाएं एक तब हुई जब उनके घर पर उनकी बेटी की सिर्फ फोटो उल्टी लटकाई गई। ऐसे कौन तांत्रिक थे जिन्होंने ये मैं बताया? वही बोल रहा हूँ कि बेटी के क्या लिए। तंत्र मंत्र भी उनकी माँ जानती है? कौन जानता सर है? जानता हूँ तभी तो आप देखो ना, आज पूरा इंडिया ने देखा है कि उल्टी फोटो टांग के रखा है वो, बोलते हम बेटी हमारी वापस आई गई। तो ये राजा के टाइम भी कर देता ना, तो मैं बेटा जिंदा होता भाई मेरा, उसको बेटे माना मैंने मैंने उसको बड़ा कराया, तो वह जिंदा होता हमारा। आप ही लग रहा है कि इस पूरे मामले में और भी लोग हो सकते हैं, सर सिर्फ ये 5 लोग हैं सर जो। देखो, ये 5 लोग नहीं है, ये कोई बड़ी गैंग है। जैसे कि नाम आया जीतन अकबर से, कारोबार हवाले वाला आदमी है, तो हवाले वाला आदमी सब वो साथी होते हैं। इनको पता है हवाले का पैसा इधर उधर कर सकते हैं, वो लोग वो साथी होते हैं। उससे कड़ी से कड़ी पूछताछ की जाए। सर ये जो बात आप कह रहे हैं कि जो सोनम थी वो इंदौर भी कुछ दिन आई और फिर उसके बाद गाजीपुर सर चली गई, ये मैं ये नहीं कह क्या? रहा हूँ, ये हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ मुझे सोलंग तो पुलिस कह रही है। सोलंग पुलिस कह रही थी और मेरे को मीडिया के थ्रू मेरे को मालूम पड़ा था, क्योंकि हमको तो मालूम पड़ता कुछ भी जो भी आपने वो चीज़। संपर्क किया था क्या सर कि? हमें संपर्क करती तो उसको हम छोड़ते क्या? सबसे पहले हम उसको पेश करवाते हैं। हमें तो पता ही नहीं था कुछ भी क्या है क्या नहीं, लेकिन जो चीज़ें हुई ना, वो अचंभ वो पेचीदा चीज़ है कि उस इतनी लड़की में कितनी हिम्मत है कि वो इंदौर आके भी चली गई। इतनी बड़ा घटनाक्रम हम्म, करना हो गया। आसान आसान नहीं होता है। तो आप लगता है कहीं से इन्होंने सीखा है, कुछ किया है, क्या है? हाँ, एक मूवी देखोगे अपना हमराज, हाँ,
हमराज के अंदर एक सीन था कि उसकी शादी होती नहीं नहीं, उसकी बीवी उसको बोलती कि मेरा उपास है, मैंने मांग करी थी कि इस लड़की को, मतलब मांग करी थी कि उसके बाद अपन अब अपनी ज़िंदगी जी आगे की सुहागरात बाद में बनाएंगे, और बाद में आकर उसको वहाँ जाकर मार देती है। आज वही हमारे साथ भी हुआ है। अच्छा, तो क्या ऐसा कहा गया था कि राजा से कि जो भी राजा से नहीं कहा था, जैसे कि राजा का जो आपकी दोस्त माँ भी थे उनने बताया गया कि राजा को उसने ऐसा बोला था कि मेरी मांग थी कि अपन दर्शन करेंगे, उसके बाद अपनी ज़िंदगी आगे की अच्छे से जिएंगे, कि अपन दोनों मंगल मंगली हैं। तो राजा भी उस चीज़ों में आ गया था। आप हमने देखा है कि पहले जब ये केस में कुछ निकल के नहीं आ रहा था तो तमाम लोग जो है मेघालय पुलिस पर सवाल कर रहे थे कि सही जांच नहीं हो रही है, हाँ सही इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सर, रही थोड़ा है। सा है ना एक अब वहाँ के जो मंत्री हैं उन्होंने इतनी तक मांग कर दी कि माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं सर, मैं दिल से माफ़ी मांग रहा हूँ क्या, लेकिन हमें तो जैसे जो गुमराह करा था, जैसे पहले भी जो केस हुए थे, हम लोगों की बात तो मांग रहे थे तो हमको भी लगा कि ऐसा होता है क्या। लेकिन आज मैं वहाँ के जो पर्यटन मंत्री हैं उनसे भी माफ़ी मांगता हूँ कि सोनम रघुवंशी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसकी वजह से पूरा मेघालय बदनाम हुआ है। मैं आज भी अपील करता हूँ पूरे देशवासियों से, इंडियन से, कि आप वहाँ जाइए, आप वहाँ फ्री हैं, आपको घूमने की अच्छी जगह है, और वहाँ की सरकार आपके साथ हमेशा खड़ी है। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।